नमस्कार, जय हिंद। नए नोटों पर छपी आकृतियां अर्थात स्मारक, क्योंकि लगातार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस नोट पर कौन सा स्मारक प्रदर्शित है अर्थात वह किस राज्य से संबंधित है। इन्हें हम मात्र 2 मिनट में हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे। चलते हैं हम अपने पहली स्मारक की तरफ अर्थात 2000 के नोट पर क्या प्रदर्शित होता है। तो 2000 के नोट पर आप देख पा रहे हैं मंगलयान, ठीक है। मंगलयान का चित्र प्रदर्शित है और यह भारत का पहला मंगल अभियान था जो 5 नवंबर 2013 को, ठीक है, PSLV C-25 द्वारा छोड़ा गया था, ठीक है। तो 2000 के नोट पर क्या प्रदर्शित होता है? मंगलयान प्रदर्शित होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 500 के नोट पर क्या प्रदर्शित होता है? तो 500 के नोट पर लाल किला प्रदर्शित होता है जिसे 5वें मुगल शासक शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और लाल रंग के पत्थरों का उपयोग होने के कारण इसे लाल किला कहा गया, ठीक है। तो 500 के नोट पर लाल किला प्रदर्शित होता है। आगे चलते हैं हम। 200 रुपए के नोट पर क्या प्रदर्शित होता है? तो बौद्ध स्मारक अर्थात सांची के स्तूप प्रदर्शित हैं, ठीक है। 200 रुपए के नोट पर क्या प्रदर्शित है? सांची के स्तूप जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं, ठीक है। और हम बात करें तो यह सम्राट अशोक से संबंधित है। यहाँ पर जो मुख्य स्तूप है, ठीक है, या स्तूपों के नीचे कहें तो यहाँ पर उनके शिष्य, अशोक के शिष्य महामोदग्लायन और सारीपुत्र की अस्थियां संरक्षित हैं, ठीक। आगे चलते हैं। 100 रुपए के नोट पर क्या प्रदर्शित होता है? यही प्रश्न एग्जाम में आया था कि 100 रुपए के नोट पर प्रदर्शित स्मारक का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। तो 100 रुपए के नोट पर क्या छपा हुआ है? रानी की वाव अर्थात बावड़ी रानी की वाव जो कि गुजरात में है, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव, ठीक है, जो कि गुजरात में है। तो आपको याद रखना है, अभी तक हमने देखा 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान, 500 के नोट पर क्या होता है? लाल किला, 200 के नोट पर क्या होता है? सांची का स्तूप, और 100 रुपए के नोट पर क्या होता है? रानी की वाव अर्थात बावड़ी जो कि गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 50 रुपए के नोट पर क्या होता है? तो हम्पी का रथ अर्थात हम्पी से प्रदर्शित स्मारक यहाँ पर हैं। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ, हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। हम्पी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का ही एक पार्ट था हम्पी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का राय ने की थी, ठीक है। यहाँ पर उसके बारे में हमने जानकारी प्रदर्शित की है। तो 50 रुपए के नोट पर क्या होता है? हम्पी का रथ प्रदर्शित होता है। इसके बाद हम बात करें 20 रुपए के नोट पर क्या प्रदर्शित होता है? कौन सी आकृति, कौन सा स्मारक प्रदर्शित है? तो हम यहाँ देखें एलोरा की गुफाएं। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 10 रुपए के नोट पर क्या बना हुआ है? तो 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर अर्थात सन टेम्पल, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी हम जानते हैं। हम बात करें कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो नरसिंह गंग ने, जो कि गंग वंश के शासक थे। यह हम आप देख सकते हैं 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना होता है, ठीक है। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। 10 रुपए के नोट पर क्या बना होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर बना होता है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी होती हैं। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ कर्नाटक, ठीक है। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव जो कि गुजरात में है। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। 500 रुपए के नोट पर लाल किला है और 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान है, ठीक है। यहाँ से अब जो भी प्रश्न आपके आएंगे आप आसानी से उन्हें बना लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।